तो आज हम ईपी टेट और सी टेट के पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। लाल चींटी की चटनी कहाँ खाई जाती है? छत्तीसगढ़ में खाई जाती है। याद रखिएगा, लाल चींटी की चटनी छत्तीसगढ़ में खाई जाती है। केले के फूल व सब्जी लोग खाना पसंद करते हैं केरल के, और कथकली नृत्य केरल का ही है, यह भी आपको याद रखना है। सहजन के फूल खाना पसंद करते हैं महाराष्ट्र के, और महाराष्ट्र में काला घोड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है। कचनार के फूल कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में ही दुधवा नेशनल पार्क और रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थित है, यह भी आपको याद रखना है। ढोकला कहाँ का भोजन है? गुजरात का है, और गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बैरमा कहाँ का भोजन है? त्रिपुरा का है, और त्रिपुरा की मूल भाषा कोकोरो भाषा है, और त्रिपुरा के सीएम डॉक्टर मनिक शाह हैं, और त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। याद रखिएगा, बैरमा कहाँ का भोजन है? त्रिपुरा का है, और त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। हमारा पहला स्कूल कौन सा होता है? हमारा परिवार होता है। याद रखिएगा, हमारा पहला स्कूल हमारा परिवार होता है। हांगकांग में रहने वाले लिंगहू फैन, जो कि सांप का भोजन होता है, खाना पसंद करते हैं। तो याद रखिएगा, हांगकांग में रहने वाले लोग सांप का भोजन खाना पसंद करते हैं। मरे जानवर खाकर जगह साफ करने वाले पक्षी को गिद्ध कहते हैं, और इसे देश का स्वीपर भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, मरे जानवर जगह साफ करने वाले पक्षी को गिद्ध कहते हैं, जो कि देश का स्वीपर कहलाता है। पेड़ में छेद करने वाले पक्षी को कठफोड़वा कहते हैं, जैसे कि नाम से ही पता चलता है। ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन 360 डिग्री घुमा सकता है? इसे उल्लू कहते हैं। तो याद रखिएगा, उल्लू अपनी गर्दन को 360 डिग्री घुमा सकता है। ऐसा पक्षी जो अपनी गर्दन झटके से घुमाता है उसे क्या कहते हैं? मैना कहते हैं। याद रखिएगा, मैना अपनी गर्दन को झटके से घुमाती है। लुइस ब्रेल, जो कि फ्रांस के निवासी थे, इन्होंने किस लिपि का विकास किया था? इन्होंने ब्रेल लिपि का विकास किया था, जो कि दृष्टिबाधित बालकों के लिए होती है। केरल के घरों के आंगन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? नारियल और टेपीओका के वृक्ष पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, केरल के घरों के आंगन में अक्सर नारियल और टेपीओका के वृक्ष पाए जाते हैं। असम में बच्चे पढ़ने के लिए बांस के बने पुल से जाते हैं, और असम में बारिश भी बहुत होती है, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, लद्दाख में बच्चे ट्रॉली, जिसे कहते हैं लकड़ी का झूला, पर बैठकर नदी पार करके स्कूल जाते हैं, यह भी आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा, लद्दाख में बच्चे जो कि लकड़ी का झूला होता है उस पर बैठकर नदी पार करके स्कूल जाते हैं। केरल में लकड़ी की बनी नाव को बल्लम कहते हैं, जिसे फेरी भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, केरल में लकड़ी की बनी नाव को बल्लम कहते हैं, और इसे फेरी भी कहते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग सरसों के तेल में मछली पकाकर खाना पसंद करते हैं। तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के लोग सरसों के तेल में मछली पकाकर खाना पसंद करते हैं, जबकि गोवा के लोग नारियल के तेल में मछली पकाकर खाना पसंद करते हैं। तो दोनों ही बात आपको याद रखनी है। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं, बात हो रही है जिन जानवरों के कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं, वे व शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वे अंडे देते हैं। तो याद रखिएगा, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं और शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वे अंडे देते हैं। जबकि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और शरीर पर बाल भी होते हैं, वे बच्चे देते हैं, और इन्हें स्तनधारी कहते हैं। तो याद रखिएगा, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और शरीर पर बाल भी होते हैं, वह बच्चे देते हैं और स्तनधारी कहलाते हैं। अनीता कुशवाहा, इन्हें गर्ल स्टार भी कहते हैं, इन्हें बिहार की गर्ल स्टार कहते हैं। सूरमणि, इन्हें स्टार गर्ल कहते हैं, जो कि जंगल की दीदी के नाम से जानी जाती हैं। तो याद रखिएगा, सूरमणि को जंगल की दीदी कहते हैं और इन्हें स्टार गर्ल कहते हैं। हाथी से जुड़े हुए प्रश्न देखेंगे। एक हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। तो याद रखिएगा, एक हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है, और 3 माह का बच्चा 2 कुंटल यानी 200 किलोग्राम का होता है। तो याद रखिएगा, 3 माह का बच्चा 2 कुंटल यानी 200 किलोग्राम का होता है। हाथी दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी पानी व कीचड़ में खेलना बहुत अधिक पसंद करते हैं, जिससे उनका शरीर ठंडा रहता है।
अगला प्रश्न है, झुंड में 10 से 12 हाथी होते हैं। झुंड में 10 से 12 हाथी, उनके बच्चे और सबसे बुजुर्ग हथनी उनकी नेता होती है। तो याद रखिएगा, झुंड में 10 से 12 हाथी होते हैं और उनके बच्चे होते हैं और सबसे बुजुर्ग हथनी उनकी नेता होती है। हाथी 14 से 15 साल तक झुंड में रहते हैं, फिर वह अपना झुंड छोड़ देते हैं। तो यह सारी बातें आपको याद रखनी है। हाथी की उम्र लगभग 70 वर्ष होती है। कितनी होती है? 70 वर्ष होती है। अब हम बाघ से जुड़े हुए रोचक तथ्य देखेंगे जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। एक बाघ दूसरे बाघ को मूत्र की गंध से पहचान लेता है। तो याद रखिएगा, एक बाघ दूसरे बाघ को उसकी मूत्र की गंध से पहचान लेता है। बाघ का गुर्राना 3 से 3.5 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। यहाँ पर 3.5 कर लीजिएगा, 3.5। तो 3 से 3.5 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। तो याद रखिएगा, बाघ का गुर्राना 3 से 3.5 किलोमीटर सुना जा सकता है। अगला प्रश्न है, बाघ की सुनने की क्षमता इतनी तेज होती है कि वह हवा के पत्तों को हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर से भांप लेता है। बाघ की मूंछें रास्ता ढूंढने, शिकार करने, हवा का कंपन समझने में सहायक होती हैं। यह भी आपको याद रखना है। और बाघ की त्वचा पर काली पीली धारियाँ होती हैं, यह इसकी पहचान होती है। अब हम स्लॉथ से जुड़े हुए रोचक तथ्य देखेंगे। स्लॉथ भालू जैसे दिखाई देते हैं। यह दिन में करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टे लटक कर मस्ती से सोते हैं। तो याद रखिएगा, यह दिन में करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। स्लॉथ पेड़ पर रहते हैं और उसी पेड़ की पत्तियां खाते हैं। याद रखिएगा, स्लॉथ जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ की पत्तियां खाते हैं। स्लॉथ लगभग 40 वर्ष में अपने पूरे जीवन काल में 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। एक पेड़ पर वह लगभग 5 वर्ष रहते हैं। तो याद रखिएगा, स्लॉथ एक पेड़ पर लगभग 5 वर्ष रहते हैं और यह दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। यह सप्ताह में सिर्फ एक बारी सोच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं और स्लॉथ शाकाहारी होता है। तो आपसे पूछ लिया जाए स्लॉथ कैसा होता है? स्लॉथ शाकाहारी होता है और यह दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, खिजड़ी। खिजड़ी पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। याद रखिएगा, खिजड़ी जो वृक्ष होता है वह रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। इस पेड़ की छाल से दवा के काम आती है। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है। तो याद रखिएगा, खिजड़ी वृक्ष रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है और इस पेड़ की छाल से दवा बनाई जाती है और इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है। यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बिहार। बिहार में लीची के पेड़ अधिक पाए जाते हैं। याद रखिएगा, बिहार में लीची के पेड़ अधिक पाए जाते हैं। बिहार में मधुमक्खी पालन बहुत होता है और अक्टूबर और दिसंबर के समय मधुमक्खियों के अंडे देने का समय अच्छा होता है। तो याद रखिएगा, मधुमक्खी पालन बिहार में बहुत अधिक होता है और अक्टूबर और दिसंबर के समय मधुमक्खी अंडे देने का सही समय होता है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। याद रखिएगा, लीची के फूल कब खिलते हैं? फरवरी माह में खिलते हैं। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं। दोस्तों, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बेलियम्मा यानी मौसी को कहते हैं। तो याद रखिएगा, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा कहते हैं जो कि मौसी कहलाती है और माँ की माँ को अमुम्मा कहते हैं जो कि नानी कहलाती है। तो याद रखिएगा, माँ की माँ को अमुम्मा कहते हैं जो कि नानी होती है। पिता के छोटे भाई को चिटप्पन कहते हैं जो कि चाचा होता है और चाची को कुजुम्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? चाची को कुजुम्मा कहते हैं। मधुमक्खी, चींटी, दीमक और ततैया यह सभी सामाजिक प्राणी हैं और यह कॉलोनी बनाकर रहते हैं। गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड़ यह सभी गुजरात में स्थित हैं और गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। गाइडगर लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म को कहते हैं। तो याद रखिएगा, गाइडगर लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म को कहते हैं। अगला प्रश्न है, मलयालम भाषा जो कि केरल की है, नाव को फेरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाव को फेरी कहा जाता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है
और शांत घाटी जिसे कहते हैं साइलेंट वैली, यह केरल में स्थित है। सिलिकॉन वैली बेंगलोर में स्थित है और झीलों की नगरी भोपाल को कहते हैं, याद रखिएगा, झीलों की नगरी भोपाल को कहते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी जो कि वेट लिफ्टर हैं, यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं और आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है और आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है, कुचिपुड़ी है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी बहुत पसंद करते हैं, तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत पसंद करते हैं। नीम और कीकर की लकड़ी में कभी दीमक नहीं लगता है, याद रखिएगा, नीम और कीकर की लकड़ी में कभी दीमक नहीं लगता है। जमीन पर मिट्टी की बनी दीवारों पर लिपाई यानी गोबर से की जाती है, जिससे कि मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है, याद रखिएगा। जमीन पर मिट्टी की बनी दीवारों पर लिपाई गोबर से की जाती है, जिससे कि मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक में प्याज काटने के अलग करने वाले औजार को इल्गे कहते हैं, याद रखिएगा, कर्नाटक में प्याज काटने वाले अलग करने वाले औजार को इल्गे कहते हैं। शिक्षा शास्त्री गिजुभाई बदेका गुजरात के रहने वाले थे, कहाँ के रहने वाले थे, गुजरात के रहने वाले थे। इन्हें बच्चों का गांधी भी कहते हैं, किन्हें कहते हैं, इन्हें बच्चों का गांधी भी कहते हैं, किन्हें, गिजुभाई बदेका को। गुजरात में पत्थरों के बीच खाली जगह में कलचिड़ी जिसे कि इंडियन रॉबिन कहते हैं अंडे देती है, याद रखिएगा, गुजरात में पत्थरों के बीच खाली जगह में कलचिड़ी अंडे देती है, इसे इंडियन रॉबिन भी कहते हैं। पाख्ता पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ में अपना घोंसला बनाता है, तो याद रखिएगा, पाख्ता पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ में अपना घोंसला बनाती है। किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जो घोंसले बनाता है। अगला प्रश्न है, सभी नर बीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं, माता बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है और उनमें से जो सबसे अच्छा घोंसला होता है उसमें वह अंडे देती है, तो याद रखिएगा, सभी नर बीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं, माता बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है और उनमें से जो सबसे अच्छा घोंसला होता है उसमें वह अंडे देती है। अगला प्रश्न है, सांप के दो दांत होते हैं जो नुकीले होते हैं, वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता है बल्कि पूरा निगल जाता है, जबकि पूरा निगल जाता है। सांप की उम्र 10 से 12 वर्ष होती है, कितनी होती है, सांप की उम्र 10 से 12 वर्ष होती है। सांप के दांत खोखले होते हैं और सांप की दवा जो कि सीरम कहलाती है, जो कि सांप से ही बनाई जाती है, तो याद रखिएगा, सांप के दांत खोखले होते हैं, सांप की दवा को सीरम कहते हैं, जो कि सांप से बनाई जाती है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, याद रखिएगा, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। अगला प्रश्न है, गंदे पानी के कारण बहुत से लोगों को दस्त और हैजे से बीमार हो जाते हैं, तो याद रखिएगा, गंदे पानी के कारण बहुत से लोगों को दस्त और हैजा हो जाता है। कर्नाटक के होलवुंडी गांव के लोगों को पानी की कमी से आदत पड़ गई है, तो याद रखिएगा, कर्नाटक के होलवुंडी गांव के लोगों को पानी की कमी की आदत पड़ गई है। अगला प्रश्न है, आबू धाबी में पेट्रोल पानी से सस्ता है और यहाँ खजूर के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं, याद रखिएगा, आबू धाबी में पेट्रोल पानी से सस्ता है और यहाँ खजूर के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं। आबू धाबी में नोट और सिक्के को दिरहम कहते हैं, क्या कहते हैं, दिरहम कहते हैं। केरल में घर के आंगन में मसालों का बगीचा होता है और केरल में कथकली नृत्य मनाया जाता है, तो याद रखिएगा, केरल के घरों के आंगन में मसालों का बगीचा पाया जाता है और कथकली नृत्य कहाँ का है, केरल का ही है, यह भी आपको याद रखना है। मनाया नहीं जाता है, कथकली नृत्य होता है, यह कोई दिवस या त्यौहार नहीं होता है, कथकली एक नृत्य होता है दोस्तों। मसालों में तेजपत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि को उगाया जाता है। नौसेना के हर जहाज पर फास्ट एंड बॉक्स
दिया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। प्रिज्म एक ऐसा कांच है जो 7 रंग दिखाता है। लद्दाख के स्किटपो पुल से होकर सभी बच्चे स्कूल पहुंचते हैं, तो याद रखिएगा लद्दाख के स्किटपो पुल से होकर सभी बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। मच्छर मानव शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवों की और शरीर की गर्मी से ढूंढ लेता है, तो याद रखिएगा मच्छर मानव शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवों की और शरीर की गर्मी से ढूंढ लेता है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है, याद रखिएगा रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। रात में जगने वाले जानवरों को हर चीज़ सफ़ेद और काली दिखाई देती है, याद रखिएगा रात में जगने वाले जानवरों को हर चीज़ सफ़ेद और काली दिखाई देती है। तो दोस्तों ये थे यूपी टेट और सी टेट के पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इन प्रश्नों को बार बार रिवीजन में लाइएगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बने और आप प्रश्नों को हल कर पाएँ। तो ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।